हम पढ़ाने जा रहे हैं आज ठोस। ठोस क्या है? ठोस, ठोस क्या है? पहला सवाल उठता है ठोस क्या है। तो ठोस क्या है? तो ठोस, प्रत्येक ठोस जो है, नंबर 1 में देखिएगा परिभाषा देखिए। प्रत्येक ठोस जो है, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से बना है। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से बना है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। और ये अवयवी कण, ये अवयवी कण अत्यधिक दाब से, अत्यधिक दबाकर पैकिंग किए होते हैं, अर्थात निवित संकुचित होते हैं। अर्थात निवित संकुचित होते हैं, निवित संकुचित होते हैं तथा असंपीडीय होते हैं, अर्थात ठोस कठोर होता है, अर्थात ठोस कठोर होता है। तो क्या बोली? पहला बोली प्रत्येक, प्रत्येक ठोस अवयवी, अवयवी कणों से, अवयवी, अवयवी कणों से, अवयवी कणों से बने, बनते हैं। अवयवी कणों से बनते हैं। ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण या तो अणु, अणु या परमाणु, परमाणु, अणु, परमाणु या आयन, आयन होते हैं, आयन होते हैं। ये कण दबाकर, दबाकर पैकिंग होते हैं, दबाकर पैकिंग होते, अर्थात, अर्थात निवित संकुचित होते हैं, अर्थात निवित, अर्थात निवित संकुचित, संकुचित, निवित संकुचित होते हैं, निवित संकुचित होते हैं, निवित संकुचित होते हैं तथा असंपीडीय होते हैं, असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय कहते हैं उसको जिसे दबाया नहीं जा सकता। असंपीडीय होते हैं, असंपीडीय होते हैं, असंपीडीय होते हैं। अतः, अतः ठोस कठोर होते हैं, अर्थात ठोस कठोर, अर्थात ठोस कठोर होते हैं, अर्थात ठोस, अर्थात ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। हाँ, ठोस कठोर होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट में आप लिखिए कि अब इसके, इनके अवयवी, इनके अवयवी, इनके अवयवी कणों की, इनके अवयवी कणों की, इनके अवयवी कणों की मध्य, इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान क्या होता है? कम होते हैं, कम होते हैं, है ना। रिक्त स्थान कम होते हैं। इनके, इनके स्थिति, इनके स्थिति स्थिर बने रहते हैं, इनके स्थिति स्थिर बने रहते हैं, इनके स्थिति स्थिर बने रहते हैं। अर्थात, अतः, अतः, अतः इनके आयतन निश्चित होते हैं, 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 क्योंकि इसका स्थिति कम जगह होने के कारण इसकी स्थिति जो है स्थिर रहती है, वह हिल तो नहीं कर सकते, इसलिए इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होते हैं। तीसरा, इनका घनत्व, इनका घनत्व, इनका घनत्व द्रव तथा गैस की अपेक्षा, गैस की तुलना, की तुलना में अधिक होता है, अधिक होते हैं,
अधिक होते हैं। इनका घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में, द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होते हैं। और चौथा में लिखिएगा, इनका घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होते हैं। इनका गलनांक, इनका गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। और पांचवा में लिख लीजिए, पांचवा में लिख लीजिए, इनके अवयवी कणों के, इनके अवयवी कण मध्य के सापेक्ष, मध्य के सापेक्ष, मध्य के सापेक्ष दोलन करते हैं, मध्य के सापेक्ष दोलन करते हैं। पहला में हमने कहा ठोस क्या है, तो पहला में प्रत्येक जो ठोस होता है, प्रत्येक ठोस होता है अवयवी कणों से, अवयवी कणों से बने होते हैं, अवयवी कणों से बने होते हैं। ये अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन होते हैं। ये कसकर दबाकर, कसकर दबाकर, कस के दबाकर पैकिंग होते हैं। अर्थात पैकिंग जब कस के दबाया जाता है तो उसको निवित संकुचित कहते हैं, निवित संकुचित कहते हैं। आ तथा असंपीड्य से इसको दबाया नहीं जा सकता, ठोस को दबाया बिल्कुल नहीं जा सकता, असंपीड्य होते हैं। अतः ठोस जिसे दबाया नहीं जा सकता उसको कठोर कहेंगे, अतः ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब इनके अवयवी कणों के मध्य, इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त कम होते हैं, इनकी अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होता है कम होते हैं। इनकी स्थिति स्थिर बने रहते है ना। जगह कम होने से हिलना डुलना कम होगा, हिलना डुलना कम होगा तो स्थिति स्थिर बना रहेगा, जहां जहां पर है वहीं पर रहेगा, तो स्थिति इसके स्थिर बने रहते हैं। अतः इसका स्थिति स्थिर रहने के कारण आयतन भी निश्चित होता है। इनका जो घनत्व है, क्योंकि चूंकि सतह सतह रहते हैं, द्रव में सतह नहीं रहता है, गैस में सतह नहीं रहता है, गैस द्रव में थोड़ा फर्क रहता है, गैस में और भी फर्क रहता है। तो इसका घनत्व होता है द्रव तथा गैस से क्या होगा कि तुलना में अधिक होता है। गैस, इनका घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। इसका गलनांक उच्च होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य सापेक्ष दोलन करते हैं, इनका अवयवी कणों के मध्य सापेक्ष। अब देखो अणु है, अब अणु का बाहर वाला स्थिर रहता है, मध्य में दोलन करता है। दो ठोस के भी अणु घूमते चलते हैं, लेकिन मध्य में ही दोलन करते रहता है, उसको ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो इसके जो ठोस के अणु होते हैं मध्य में क्या करते हैं? दोलन करते हैं। लिख लीजिए, उतार लीजिए, मिटा देते हैं। हाँ, उतार लिए, मिटा दें। हाँ, मिटा देते, मिटा देते, लीजिए, मिटा दिए। तो कह रहे थे कि अब भी ठोस, ठोस क्या हो गया। अब भी ठोस कितने प्रकार के हैं? तो ठोस दो प्रकार के हैं, ठोस दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। ठोस कितने प्रकार के हैं? ठोस दो प्रकार के हैं। पहला आपका आ गया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, पहला आपका आ गया क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा आपका आ गया अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका आ गया अक्रिस्टलीय ठोस। एक बात और, ये जो प्रकार है ठोस का, दो प्रकार के, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, यह जो प्रकार है यह अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर बनाया गया है। किसके आधार पर? अवयवी कणों के। नोट करके लिख लो, नोट, अवयवी कणों के, अवयवी कणों के, अवयवी कणों के, है ना, व्यवस्था, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, बांटा गया है ना। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। चलो तो अब जान ले कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर जान ले। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय तथा, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस में
ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो पहले लिखेंगे कि गुण, पहला लिखेंगे गुण, एक तरफ लिखेंगे गुण, दूसरा तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, और फिर लिखेंगे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। गुण में आपका इसका कौन कौन गुण देखना है, तो पहला गुण देखेंगे ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार। दूसरा गुण हम देखेंगे, दूसरा गुण देखेंगे, पहला ज्यामितीय आकार देखेंगे, हाँ। अब दूसरा गुण देखेंगे, दूसरा गुण देखेंगे व्यवस्था। क्या चीज का व्यवस्था, तो प्रत्येक जो ठोस होता है क्या चीज का व्यवस्था बना से बना होता है ना, ठीक। तो दूसरा गुण देखेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या देखेंगे, अवयवी कणों की व्यवस्था। और तीसरा देखेंगे प्रकृति, तीसरा में क्या देखेंगे, प्रकृति। और चौथा हम देखेंगे गणनांक, चौथा देखेंगे गणनांक, गणनांक। अब पांचवा देखेंगे गणना, गलन उष्मा, गलन उष्मा। और छठा में हम देखेंगे विदलन, विदलन, विदलन। और सातवां में हम देखेंगे, क्या कह रहे थे कि इसकी ज्यामितीय आकार निश्चित होती है और इसके ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है, और इसमें परासी व्यवस्था, परासी व्यवस्था होता है, परासी व्यवस्था होता है। और इसमें भी परासी व्यवस्था होता है, दोनों में परासी व्यवस्था होता है, दोनों में क्या होता है, परासी व्यवस्था होता है, परासी व्यवस्था होता है, परासी व्यवस्था होता है। प्राकृतिक में ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं, वास्तविक, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस, आभासी ठोस, या अति, या अतिशीलता, अतिशीलता द्रव, अतिशीलता द्रव होते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ ये वास्तविक ठोस या अतिशीलता द्रव होते हैं, मतलब कि यह द्रव की अर्थात द्रव की भांति बहने वाला होता है, बहने वाला होता है, वाला होता है। यह ऐसा ठोस होता है वास्तविक ठोस जिसको हम लोग जानते हैं। ये ठोस तो होता है लेकिन आभासी होता है, काल्पनिक होता है, क्योंकि वह द्रव की तरह बहने लगता है। क्या होता है, द्रव की तरह बहने लगता है। अब गणनांक है, इसका गणनांक उच्च होता है, इसका गणनांक उच्च होता है, और इसका गणनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका गणनांक क्या होता है, निश्चित होते हैं। और इसका गणनांक अनिश्चित होते हैं, इसका गणनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, होते हैं। इसकी उष्मा, गण उष्मा निश्चित होती है, इसका गण उष्मा निश्चित होता है, इसका गण उष्मा निश्चित होते हैं, इसका गण उष्मा अनिश्चित होते हैं, इसका गण उष्मा अनिश्चित, अनिश्चित होते हैं, इसका गण उष्मा अनिश्चित होते हैं, है ना। विदलन, तो इसका उष्मा निश्चित होता है और इसका उष्मा अनिश्चित होता है। विदलन, जब तेज औजार से काटा जाता है, जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है ना, जब इसको तेज धार वाले औजार से काटते हैं, है ना, काटते हैं, तो ये चिकनी सतह वाले, चिकनी सतह, दम चिकना, दम चिकना, चिकनी सतह वाले दो भागों में बच जाता है। चिकनी सतह वाले, चिकनी सतह वाले दो भागों में, चिकनी सतह वाले दो भागों में बच जाता है, दो भागों में, दो भागों में बच जाता है, बच जाता है। और जब इसे तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो ये चिकनी सतह वाले दो भागों में बचता है। अगर बचता है तो लुखड़ा होता है, दो टुकड़ा की जगह पर चार टुकड़ा हो जाता है ना। तो जब वे तेज धार वाले औजार से काटते हैं, काटते तो ये चिकनी सतह वाले दो भागों में नहीं बचते, नहीं बचते हैं। दैसिक, यह विषम दैसिक होता है। क्रिस्टलीय जो होता है विषम दैसिक होते हैं, विषम दैसिक होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं या समदैसिक होते हैं, समदैसिक होते
होते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, 8 नंबर में उदाहरण देते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण 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 में ही लिख लीजिए लोहा, लोहा, तांबा, तांबा, लोहा तांबा, लोहा तांबा, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। इधर लिख लीजिए लकड़ी, लकड़ी, पीवीसी, पीवीसी, रबर, रबर, रबर इत्यादि इत्यादि। तो इस ढंग से, है ना, फिर से देख लेते हैं एक झलक, फिर से देख लीजिए। तो इसके गुण हो गए, पहला गुण हो गया ज्यामितीय आकार। इसका ज्यामितीय आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। दूसरा आपका हो गया अवयवी कणों की व्यवस्था। इसका अवयवी कणों की व्यवस्था भी पारसी होता है और इसका भी आवासीय कणों की व्यवस्था पारसी होता है। तीसरा भी प्रकृति, प्रकृति में ये पूर्ण रूप से ठोस, वास्तविक ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं, लेकिन ये द्रवों की भांति बहते हैं। इसी अति शीतलता द्रव भी कहते हैं, अर्थात द्रव की भांति बहने वाला होता है। यह गणनांक है, इसका निश्चित होता है और इसका अनिश्चित होता है। आप स्तरीय का गणनांक अनिश्चित होता है। पांचवा गरण उष्मा, इसका गरण उष्मा भी निश्चित होता है और इसका गरण उष्मा भी अनिश्चित होता है। छठा है विदल, जब इसको हम तेज धार वाले औजार से काटते हैं तो 2 चिकनी सतहों में ये बच जाता है ना, जबकि ये 2 चिकनी सतहों में बच नहीं जाता है। इसको बचता है तो उसके सतह उभरे होते हैं, 2 की जगह पर 3-4 हो सकते हैं, तो ये चिकनी सतह में नहीं बचता है। दैशिकता या विषम दैशिकता का दैशिक होते हैं या विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि यह आपका जो है अस्तरीय जो है आपका समदैशिक की गुण प्रदर्शित करता है। इसका उदाहरण में लोहा तांबा सोना चांदी, इसके उदाहरण में लकड़ी पीवीसी रबर इत्यादि। ये आपका जो अंतर हो गया। तो अब आपको हम सिखाए ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार और ठोस स्तरीय तथा अस्तरीय ठोस में अंतर। इसी तरह से हमारा वीडियो अब आता ही रहेगा। तो आपको हिंदी मीडियम में अगर आपको देखना है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दे ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी लोड करे तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।